एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता और दूर स्थित कुएं से पानी लाने के लिए लंबा रास्ता तय करता। वह अपने साथ 2 मिट्टी के घड़े ले जाता। दोनों घड़ों को एक लकड़ी की डंडी के दोनों सिरों पर बांधता और डंडी को अपने कंधों पर रखकर पानी लाता। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था। दूसरे घड़े में किनारे पर एक छोटा सा दरार था। उस दरार की वजह से रास्ते में आधा पानी बाहर निकल जाता था। सही घड़ा अपने आप पर गर्व करता था, लेकिन हर दिन टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही घड़े ने टूटे घड़े की ओर देखकर धीरे से कहा, जरा खुद को देखो, तुम बिल्कुल बेकार हो। घर पहुंचने से पहले तुम्हारा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। टूटा घड़ा कुछ नहीं बोला। वह चुप रहा और अपना दुख मन में दबाकर चलता रहा। दिन पर दिन यही होता रहा। सही घड़ा चढ़ाता और टूटा घड़ा चुपचाप दुखी हो जाता। धीरे धीरे वह खुद को बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसके किनारों से पानी की जगह आंसू बहने लगे। उसने किसान से धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने आश्चर्य से उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? टूटे हुए घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूट चुका हूं। मेरे अंदर छेद है। हर दिन मैं आपका आधा पानी खो देता हूं। आपकी मेहनत मेरी वजह से बेकार चली जाती है। फिर भी आप कभी मुझे डांटते नहीं। मुझे बहुत शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तो यही बात तुम्हें दुखी कर रही है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद तुम कभी खुद को बेकार महसूस नहीं करोगे। अगले दिन किसान फिर दोनों घड़े लेकर पानी भरने गया। वापसी में उसने धीरे से कहा, आज रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। टूटे घड़े ने ध्यान से रास्ता देखा। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके तरफ वाले रास्ते पर सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले, गुलाबी, कई रंगों के फूल हवा में झूम रहे थे। कई दिनों बाद टूटे घड़े के मन में थोड़ी खुशी महसूस हुई, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका आधा पानी फिर भी रास्ते में गिर चुका है। उसका मन फिर से उदास हो गया और उसने धीमे से कहा, फिर भी मैं आपको पूरा पानी नहीं दे पाया। मैं आपकी मदद नहीं कर सका। किसान ने घड़े को नीचे रखा, मुस्कुराया और बोला, नहीं मेरे दोस्त, तुम समझ नहीं पाए। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? टूटे घड़े ने आश्चर्य से पूछा, क्यों फूल केवल मेरी तरफ ही खिले थे? किसान की मुस्कान और बड़ी हो गई, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी दरार के बारे में जानता था। कई महीने पहले मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। रोज जब हम वापस आते, तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते रहते, और आज वही फूल खिलकर पूरे रास्ते को खूबसूरत बना रहे हैं तुम्हारी वजह से। अब टूटे घड़े के आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे पहली बार खुद पर गर्व महसूस हुआ। किसान ने प्रेम से कहा, देखो, तुम सोचते थे कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें बेकार बनाती है, लेकिन तुम्हारी वही कमजोरी दूसरों के लिए खुशी और सुंदरता लेकर आई। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने तरीके से बिल्कुल खास हो। कहानी का संदेश, दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कभी कभी वही कमियां हमारे लिए ताकत बन जाती हैं, अगर हम उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें।